हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर जावेद सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र, ये जो टॉपिक है, ये बिहार बोर्ड आपको आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछते चले आ रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे। और जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र को का नामांकित चित्र बना करके समझाएं, जो 6 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज आप लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र के पहला के इसके नामांकित चित्र के बारे में। तो नामांकित चित्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप दोनों में से कोई एक डायग्राम प्रीफर कर सकते हैं। इस डायग्राम को प्रीफर करने के बाद आप ये करेंगे, इसके स्ट्रक्चर कर मतलब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका क्या करें, नामांकन कर देंगे। नामांकन क्या, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडवाहिका बोलते हैं, जो कि कहाँ यहाँ आपको दिख रहा है, अंडवाहिका या अंडवाहिनी ये बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ट्यूब नुमा संरचना होती है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या होगा, अंडाशय। दूसरा क्या होगा, अंडाशय, जो कहाँ पे इसमें अटैच्ड होंगे। किससे अटैच्ड होंगे, अंडवाहिनी से या अंडवाहिका या फिर फेलोपियन ट्यूब जिसका नाम बोलते हैं, उससे अटैच्ड होंगे। क्या, अंडवाहिका। थोड़ा सा अटैच करके बना देंगे इसको, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, मतलब गर्भ, जहाँ पर क्या होता है, बच्चा पलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे ग्रीवा होता है, फिर योनि होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इस दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ये ज़्यादा डिटेल्ड में है, ये कम डिटेल्ड में है, लेकिन दोनों क्या है, सही है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके डिटेल्ड चीज़ों के बारे में। जैसे कि मादा जनन तंत्र का मेन कंपोनेंट के बारे में मुझे लिखना है। क्या लिखना है हम लोग को, अंडवाहिका के बारे में लिखना है, अंडाशय के बारे में लिखना है और गर्भाशय के बारे में लिखना है। और गर्भाशय के अंदर जब बच्चा पलता है, जब भ्रूण का विकास होता है, तो उसके साथ साथ जो कनेक्टेड होते हैं प्लेसेंटा, उसके बारे में भी हमको लिखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अंडवाहिका, अंडाशय और गर्भाशय के बारे में, ठीक है। तो एक डायग्राम ये भी है आपका, क्या है, अंडवाहिका, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, अंडाशय और गर्भाशय, फिर ग्रीवा और फिर योनि, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, मादा जनन तंत्र के 3 प्रमुख जनन अंग हैं। 3 प्रमुख जनन अंग कौन से हैं, अंडाशय, इसको ओवरी बोलते हैं, अंडवाहिका और गर्भाशय, 3। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ग्रीवा लिख सकते हैं और योनि लिख सकते हैं, जो कि जिसका हमको कम जरूरत पड़ती है, लेकिन हमको इन तीनों के बारे में जो प्रमुख अंग है उसको हमको लिखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अंडाशय के बारे में। अंडाशय यह मादा जनन अंगों में सबसे प्रमुख अंग है। सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, अंडाशय है। इसके कार्य क्षेत्र में भी विरेचन की तरह 2 भाग होते हैं। इसके कार्य क्षेत्र में भी विरेचन, जिस तरह से मेल जनन अंग में हम लोगों ने पढ़ा विरेचन के बारे में, उसमें दो भाग काम होते हैं, उसी तरह इसमें भी क्या है, 2 तरह के काम है। पहला काम क्या है, ये अंडाणु का निर्माण करता है। क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है, ये अंडाणु का निर्माण करता है। दूसरा, इंडोक्राइन ग्लैंड में जो लिंग हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, उसका स्राव कराने में मदद करता है। क्या करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित कराने में ये मदद करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि अंडाणु का निर्माण करता है, जो अंडाणु का निर्माण अंडाशय के फेलिकल्स में होता है। कहाँ पे होता है, वहाँ पे एक फेलिकल्स या फॉलिकल्स के नाम का एक स्ट्रक्चर होगा, वहीं से क्या होगा, फॉलिकल्स से फेलिकल्स से इसका क्या होगा, निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। अब ये जो है, एक मादा जो है, एक मादा में 2 अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं, जो दोनों गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। कौन सा, देख लेते हैं। देखिए ये जो है 2 अंडाशय है, ठीक है। ये 2 अंडाशय जो गर्भाशय के, ये गर्भाशय है, इसके दोनों तरफ प्रेजेंट है। इधर भी प्रेजेंट है एक, और एक इधर भी प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। दोनों अंडाशयों में असंख्य फॉलिकल्स होते हैं, जो अपरिपक्व इमेच्योर अंडाणु होते हैं। अब दोनों इसमें क्या है, दोनों अंडाशय के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। जिस फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, आपका अंडाणु रिलीज होता है। और क्या है, जो भी सब क्या है, इमेच्योर है। जैसे ही मेच्योर परिपक्व हुआ, और ये परिपक्व क्या है कि परिपक्व कब पूरा होता है, 28 दिनों में। कितने दिनों में, 28 दिनों में पूरा हो जाता है। 28 दिनों में पूरा होने के बाद ये क्या होता है, फिर से अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय तक पहुँचता है, जिससे क्या होता है, ये महिलाओं में मासिक धर्म देखने को मिलता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 28 दिनों के अंदर परिपक्व होते हैं, फिर ये रिलीज होने लगते हैं। ये रिलीज जब होते हैं, जब इस फॉलिकल्स को, जब ये अंडाणु रिलीज होते हैं, इस अंडाणु को जब शुक्राणु मिल जाता है, तो क्या होते हैं, निषेचित हो जाते हैं। वरना ये क्या हो जाते हैं, ये वेस्ट होते हैं, या फिर हमें कोई इसका यूजलेस माना जाता है। लेकिन क्या है,
इनके बारे में, अब इसके कार्य के बारे में अगर समझें तो कार्य के बारे में क्या है, अंडाणु का निर्माण हो गया और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करना, और इसके अंदर क्या है, अंडाणु का निर्माण होना। क्या, अंडाणु का निर्माण, जो क्या 28 दिनों में के अंदर में फिर से दोबारा परिपक्व हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, लिंग हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसका कार्य के बारे में क्या है, मादा में लैंगिक परिवर्तन के, और क्या होता है, ये जो हार्मोन्स है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, बेसिकली मादा में परिवर्तन, लैंगिक परिवर्तन। क्या, जो लड़की 10 साल से क्रॉस कर गया, 10 साल से ज़्यादा या 12 से 10 से 12 के बीच में, अलग अलग महिलाओं में डिपेंड करता है, क्या होता है, फिजिकल चेंजेस दिखने को मिलता है। महिलाओं के शरीर में क्या होता है, चेंजेस, अलग अलग तरह के चेंजेस दिखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, रिलीज ऑफ एग, और जो एक अंडा का रिलीज, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, जो अंडाणु बन गया, वो क्या होता है, रिलीज होने का, नियंत्रित करने का काम करता है। कौन नियंत्रण करता है, ये दोनों हार्मोन इसका नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं किसकी बात आई, अंडवाहिका या फिर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, अंडवाहिका मादा जनन अंग जो नलिकाल भाग है, कैसा, नलिकार भाग है, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, ये कब है, ये गर्भाशय के दोनों ओर ये भी स्थित है, ये है ना फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, देखिए दोनों ओर स्थित हो रहे हैं। ठीक है, ये अंडाणु का वहन करता है, अर्थात ये अंडाणुओं के गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग क्या करता है, जो अंडाणु रिलीज हो रहा है उसमें क्या कर रहा है, वो गर्भाशय तक पहुंचाता है। क्यों गर्भाशय तक पहुंचाता है, क्योंकि वहां पर शुक्राणु मिलेगा और वो फर्टिलाइज होकर निषेचित होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या, भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये अंडाणुओं का वहन करता है, अर्थात अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग है। निषेचन की प्रक्रिया भी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में ही होता है। तो क्या याद रखें, जो अंडवाहिनी है उसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया, क्या बनता है, क्या होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जायगोट बना, जायगोट या फिर युग्मनज, युग्मनज यही बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है क्या, यूटेरस। यूटेरस क्या है, दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर एक लचीली, मतलब दोनों जहाँ पे आके मिलता है, जो संरचना बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। मतलब ये दोनों संरचना जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। या जहाँ स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेरस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये बात कह रहा है कि जो इसका कार्य की बात अगर हम करें तो कार्य की बात में क्या कह रहा है, निषेचित अंडा एवं युग्मनज गर्भाशय में स्थापित होता है। जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हुआ, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आके, जो धीरे धीरे कहाँ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। यहाँ ये जो है फैलोपियन ट्यूब है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब में फर्टिलाइजेशन और धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, ये गर्भाशय में चला आता है। ठीक है, ये गर्भाशय में आ जाता है और क्या होता है, भ्रूण का विकास और ये गर्भाशय है, इसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास यहीं पर होगा। जो भ्रूण बनेगा, यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला लगता है धीरे धीरे, मतलब बच्चा बनने लगता है, तो उसका विकास कहाँ पे होता है, इसी गर्भाशय के अंदर होने लगता है। और क्या होता है, प्लेसेंटा भी इसी इसमें बनता है। जो प्लेसेंटा होता है मदर से जो बेबी तक जो अटैच रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है। कहाँ पे होता है स्थापित, ये कहाँ, ये भी हमारे गर्भाशय में ही, यूटेरस में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, किसके बारे में है आगे, प्लेसेंटा। इसको हम लोग अपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा भी कहते हैं, प्लेसेंटा भी। क्या कहते हैं, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। क्या होता है, जो भ्रूण बना गर्भाशय में, उसमें क्या, उससे प्लेसेंटा से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। क्या जो भ्रूण को क्या क्या मिलती है, पोषण क्या मिलता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ का स्थानांतरण हेतु एक वरीय क्षेत्र प्रदान करते हैं। मतलब और भी चीज़ों का स्थानांतरण होता है। और इसके अलावा जो विकासशील भ्रूण जो डेवलप कर रहा है, जायगोट बन करके जो भ्रूण बना, वो धीरे धीरे जो डेवलप कर रहा है, डेवलप करने के बाद जो बड़ा हो रहा है, तो वो क्या, उससे जो कुछ चीज़ें निकलेंगी, अपशिष्ट पदार्थ रिलीज होगा। अपशिष्ट पदार्थ जो रिलीज होगा वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे प्लेसेंटा के माध्यम से ही माँ के ब्लड में चला जाए, और माँ के ब्लड से फिर क्या होगा, यूरिनेशन के थ्रू प्यूरिफाइड होकर के वो मदर के यूरिन के थ्रू ही बाहर निकल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके पार्ट्स हैं, मादा जनन तंत्र के पार्ट हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में आती है। अब इन चीज़ों का कार्य कैसे होता है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या है, मादा जनन तंत्र। ये क्या है, मादा जनन तंत्र का एक स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे अंडाशय में बनते हैं। जो मादा जनन करने वाला कोशिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। वो कहाँ बनता है, इसी
अंडाशय के अंदर बनती है। ये अंडाशय कुछ हार्मोन के उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार, और ये अंडाशय क्या करता है, हार्मोन भी रिलीज कराता है, और क्या बनता है, ये अंडाणु भी बनाता है। ठीक है, आगे देखें, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे अंडाशय में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, कई हजारों अपरिपक्व वो होंगे, अंडाणु होंगे, और धीरे धीरे अंडाशय में मौजूद होंगे। अब धीरे धीरे क्या होंगे, कोई एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, बाकी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यौवनारंभ होने पर इनमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। क्या यौवनारंभ, जैसे कि महिलाएं जो बड़ी होने लगती है तो क्या होती है उसमें क्या, और ये जो अंडाणु धीरे धीरे क्या होने, परिपक्व होने लगती है। ठीक है, यौवनारंभ होने पर इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में किसी एक के द्वारा प्रति माह अंडाणु का उत्पादन होता है। अब इन दोनों अंडाशय में से क्या हुआ, दोनों में से कोई एक क्या करेगा, प्रति माह अंडाणु का उत्पादन करता है। क्या कर दिया, देखिए यहाँ दिख रहा है, क्या करेगा, ये अंडाणु का उत्पादन करेगा। ठीक है, ये देखिए क्या है, अंडाणु उत्पादन कर रहा है, यहाँ से इसी का स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये रिलीज होता है या फटने लगता है। ठीक है, अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय तक एक पतली डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ले जाता है, और ये जो अंडाणु क्या होगा, धीरे 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 कहाँ चला जाएगा, इसके थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। आगे देखिए, फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय। ठीक है, डिम्बोडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इसको हम बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक लचीली तरी संरचना बनाती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम लोग क्या बोले, गर्भाशय बोले। इसको हम लोग क्या बोले, गर्भाशय बोले। ठीक है, दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग क्या बोले, गर्भाशय बोले। ठीक है, क्या, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से गर्भाशय योनि में खुलता, और ये यहाँ क्या, ये इसको बोलते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा के माध्यम सेधीरे धीरे कहाँ पे खुला, ये योनि में खुलता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, योनि बोलते हैं, या दूसरा इसका पार्ट हम लोग इसको वजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन नलिका भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, यौन संबंध के दौरान शुक्राणु प्रजनन मार्ग से प्रवेश करते हैं। जब भी यौन संबंध होता है महिला और पुरुष के बीच में, तो क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। क्या होता है, शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करता है और प्रजनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वे ऊपर की ओर यात्रा करने लगते हैं, और क्या करते हैं, ऊपर के, देखो शुक्राणु यहाँ पहुंचा, और क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच रहा है, इस यहाँ तक पहुंच रहा है। कहाँ तक पहुंच रहा है, ये आपके डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब तक ये पहुंच रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, निषेचित अंडाणु जिसे युग्मनज कहते हैं, गर्भाशय के परत से प्रत्यारोपित हो जाता है और विभाजित होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या है, ये गर्भाशय की जो दीवार है, इस दीवार से अटैच हो जाता है, और यहाँ पे क्या होने लगता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है। डेवलपमेंट स्टार्ट और विभाजित होना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है, जब निषेचित अंडाणु युग्मनज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज, या फिर हम लोग जायगोट बोलते हैं। अब ये क्या होता है, गर्भाशय की परत से फट जाता है, और ये क्या होने, डेवलपमेंट होने लगता है, विभाजन, मतलब एक से दो से चार, मतलब जायगोट बना 2 सेल का। तो ये क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट करने लग गया। डेवलपमेंट करने के बाद क्या हो गया, ये कहाँ चले आया, देखिए ये डेवलपमेंट, यहाँ 1-2 सेल, 2 कोशिका बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 32, मतलब कहाँ चला आया, फिर ये आपके गर्भाशय, मतलब कहाँ चला आया, ये महिलाओं के गर्भाशय में चला। ये देखिए इस तरह से फटा, ये इस तरह से होते हुए कहाँ चला आया, ये गर्भाशय की दीवार में चला आया। ठीक है, गर्भावस्था की शुरुआत में निषेचित अंडाणु या युग्मनज का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना है। क्या करेगा, इसके दीवार से जुड़ जाता है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार से। निषेचित अंडाणु से युग्मनज कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। निषेचित अंडाणु क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे। गर्भाशय की परत में प्रत्यापित हो जाता है और विभाजित होना शुरू करता है। विभाजन शुरू होता है और भिन्न ऊतकों में विभाजन के लिए मतलब डेवलपमेंट होकर के क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, एक शिशु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शिशु का, या फिर इस तरह लिख सकते हैं, शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, किसी शिशु का निर्माण होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया कि फीमेल के अंदर में रिप्रोडक्शन किस तरह से होते हैं, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसका डायग्राम किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें आई थिंक आज आपको क्लियर हो गई होंगी। जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इनको डिटेल में अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।